क्या होगा दोस्तों, अगर कितनी बार आप घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं और अचानक से वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, जो मेरे घूमने जाने का प्रोग्राम बनाए और अचानक से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो आज हम आपको पूरे संसार की यात्रा पूरी ऑनलाइन कराने जा रहे हैं। तो देखिए, और एक क्वेश्चन और है आपके मन में कि क्या न्यूजीलैंड डूब सकता है, तो इसका उत्तर भी हम जानेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा एक क्लिप दिखा दीजिए कि कैसा है न्यूजीलैंड, देख लीजिए। तो ये है हमारा प्यारा सा न्यूजीलैंड, जिसके बारे में आपने जाना। अब न्यूजीलैंड को समझते हैं डिटेल में। तो ये है हमारा न्यूजीलैंड का नॉर्थ पार्ट और ये है न्यूजीलैंड का साउथ पार्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, उत्तरी न्यूजीलैंड, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर और क्या है। न्यूजीलैंड आपका ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, इस ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 2000 किलोमीटर। इसके न्यूजीलैंड के पश्चिम में पड़ेगा हमारा तस्मान सागर और इस न्यूजीलैंड के पूर्व भाग में पड़ेगा हमारा प्रशांत महासागर। ध्यान रखिएगा, ये 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक और है इसमें बात, इसमें यह है कि यहाँ पे टोटल जो है वो 50 लाख आबादी है। यहाँ पे कितनी, बहुत कम आबादी है, और जितनी आबादी है वो सारी किस पे, पूरी पशुपालन पे निर्भर है। तो ध्यान रखिएगा, 5 मिलियन या 50 लाख आबादी यहाँ पे पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो आप देखिए एक बार कि हमारा जो ये पूरा गोलार्ध है, ये हमारा जो पूरा ग्लोब है, इस ग्लोब में अगर 2 पार्ट करें हम, इस ग्लोब के अगर हम 2 पार्ट करें, अगर इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं ये इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, ये पार्ट कहलाता है हमारा नॉर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट कहलाता है, ये हमारा नॉर्थ पार्ट। और ये कौन सा कहलाता है, हमारा साउथ पार्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं हम साउथ हेमिस्फीयर। ध्यान रखिएगा, इसके 2 पार्ट हो गए। ठीक है, और ये न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है, ये न्यूजीलैंड पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर, तो ये किस स्थान पर आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में हम समझेंगे न्यूजीलैंड के बाद में हम देखते हैं इसके आगे की जानकारी। ये नॉर्थ न्यूजीलैंड का पार्ट है, ये साउथ न्यूजीलैंड का पार्ट है। नॉर्थ न्यूजीलैंड का पार्ट गर्म है और साउथ न्यूजीलैंड का पार्ट ठंडा है। ऐसा क्यों है दोस्तों, आप बताइए कमेंट में क्यों है ऐसा। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड इसलिए गर्म है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत होती है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है, तुरंत यहाँ पे बार बार लावा का उद्गार होता रहता है। इस कारण ये हिस्सा जो है गर्म है, और ये हिस्सा छोटा भी है, तो छोटा होने के कारण जो है गर्माहट ज़्यादा बनी रहती है। जबकि ये पार्ट जो है बड़ा है, तो ये पार्ट जो है जनरली इसके कंपेरेटिव ये ठंडा है। ठंडा होने का कारण क्यों है, ठंडे होने का कारण ये है कि इस पूरे हिस्से में क्या होता है कि इसके दक्षिणी भाग में पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम क्या है, दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स जो है वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत है। बड़े बड़े पर्वत होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, और ऊंचाई पे आपको पता है क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ जमी हुई होती है, इसलिए ये भाग जो है हमें ठंडा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लेशियर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमको वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें क्या क्या विशेषताएं और है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ ओकलैंड है। ओकलैंड जो है पूरे न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा क्या है, ओकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर पड़ता है एक ओकलैंड। इसके बाद यहाँ क्या है, वेलिंगटन है। वेलिंगटन में क्या है, ये इसकी राजधानी है वेलिंगटन। ये दिख रही है आपको हिस्सा, ये आपको दिखेगा यहाँ पे इसकी राजधानी। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे हम क्राइस्टचर्च। क्राइस्टचर्च यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रुप है, औद्योगिक ग्रुप है। क्या है दोस्तों, औद्योगिक ग्रुप है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है यहाँ पे किंग्सटाउन, जो है एडवेंचर सिटी। जैसे हम हमारे जैसे गर्मी की छुट्टियाँ आती है तो घूमने कहाँ जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, है ना। हम जाते हैं साउथ में कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो घूमने के लिए लोग जाते हैं वो स्पेशली, और जो हमारे दूसरे देशों से जो लोग जाते हैं वो जाते हैं किंग्सटाउन में, क्योंकि ये एडवेंचर कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड कहलाती है, और पूरे वर्ल्ड का भी ये कैपिटल सिटी है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट में, इसके बाद है ये पूरा पार्ट जो है, हम कह सकते हैं ये पूरा पार्ट ये है बहुत गर्म। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे है थर्मल एरिया, फेमस जियोथर्मल एरिया है। दूसरा यहाँ पे माउंट रूपारेहू है। माउंट रूपारेहू यहाँ का एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे व्हाइट आइलैंड, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो पानी के पास में नज़दीक स्थित है। इसलिए ये हिस्से में क्या होगा, हमारे ज़्यादा हिस्सा गर्म पाया जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो साउथ न्यूजीलैंड है, इसमें क्या है, साउथ न्यूजीलैंड में आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो पूरा हिस्सा पड़ेगा हमारा, ये जो हमारा पूरा हिस्सा पड़ेगा,
ये जो पूरा हमारा हिस्सा पड़ेगा, ये जो पूरा हमारा ये अगर हिस्सा पड़ेगा न्यूजीलैंड का, तो इसमें ये दक्षिणी भाग में आपको यहाँ पे बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। ये पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है साउथ आल्प्स। ठीक है, साउथ आल्प्स। ठीक है, साउथ आल्प्स। और साउथ आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है बताइए फटाफट। इसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुक। क्या नाम है इसका? माउंट कुक। ठीक है, माउंट कुक है, ये हाईएस्ट पिक कहलाती है यहाँ की, माउंट कुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, और भी इसकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पर ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी आल्प्स की बोलते हैं क्योंकि जो अपनी मेन आल्प्स है वो ब्रिटेन के अंदर है, और ब्रिटिश लोग ही यहाँ पर आए थे, तो उसमें से जेम्स कुक जो यहाँ आए थे उन्होंने इस पूर्वी पर्वत श्रृंखला को देखा और इसका नाम क्या रखा? दक्षिणी आल्प्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी 3724 मीटर, जिसका नाम क्या है? माउंट कुक। इसके बाद में यह दक्षिणी आल्प्स है, 5000 किलोमीटर लंबी ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आगे। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 लेक है जो बहुत बड़ी बड़ी है, जिसमें माउंट टूपो सबसे बड़ी है। ठीक है, माउंट टूपो लेक दिख रही है आपको, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड में स्थित है, और नॉर्थ न्यूजीलैंड में माउंट टूपो जो है एक यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी झील है। ठीक, वो रिवर है वाईकाटो रिवर है। वाईकाटो रिवर यहाँ न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी रिवर कहलाती है, और ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारी नॉर्थ पार्ट में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखेंगे झील टेकापो। झील टेकापो जो है वो ग्लेशियर का या नीला पानी होता क्या है आपको बताता हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये पूरा अगर ये न्यूजीलैंड बना हुआ है हमारे पास में, जैसे जनरली ये न्यूजीलैंड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये पूरा हिस्सा जो बहता है, यहाँ जो रिवर्स बहती है, इसके बाद में यहाँ बीच में क्या होता है कि बीच में आता है हमारा ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली पानी भरा जाता है। ये क्या हो गया? इस हिस्से में हमारा पानी भरा हुआ है, तो ये कौन सी लेक बन गई हमारी? कौन सी लेक बन गई हमारी? माउंट टेकापो। ठीक है, ये हमारी झील बन गई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ पे है कीवी जो है ये उड़ नहीं सकता, पर यहाँ का क्या है? ये नेशनल बर्ड है, ध्यान रखिएगा, नेशनल बर्ड है, उड़ने में अक्षम में उड़ नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हेक्टस डॉल्फिन पाई जाती है, जो ये एक दुर्लभ समुद्री जीव है, बहुत कम देखने को मिलती है, और ये न्यूजीलैंड में आपको मिलेगी। और इसके बाद है टुआटारा, ये एक प्रकार की छिपकली है जो जनरली यहाँ के पेड़ों पर देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा। ये 3 यहाँ के विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माओरी जनजाति रहती है। माओरी जनजाति क्या है? माओरी यहाँ पे बहुत पुराने टाइम जो सबसे पहले मूल लोग जो आए थे ना यहाँ पे बसे, वो लोग हैं। ये जनरली जंगलों में रहते हैं, और है ना ये ओटोरोआ के मूल निवासी थे। ठीक है, ओटोरोआ के मूल निवासी है, कला और समाज इनका हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इनका एक फेमस नृत्य है जिसका नाम क्या है? हाका। ध्यान रखिएगा, हाका इनका प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पे, जैसे कि ज्वालामुखी आपको बता दिया मैंने, जैसा कि नॉर्थ न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी है ना। जलवायु है, विशाल तट रेखाएं यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक सुंदरता है जो आपने शुरुआत में देखी वीडियो के अंदर, आपको अच्छी भी लगी होगी। इसके अलावा डेयरी निर्यात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेयरी निर्यात है। डेयरी निर्यात क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा न्यूजीलैंड है वो न्यूजीलैंड पशुपालन और डेयरी संसाधनों पर विकसित है। तो यहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, पशु को पालते हैं, उससे दूध निकाला जाता है, उस दूध को दूसरे देशों को बेचा जाता है, इसलिए डेयरी उत्पादन में ये पहले नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पशुपालन की स्वर्ग भूमि और चारागाहों की स्वर्ग भूमि के नाम से न्यूजीलैंड को जानते हैं हम दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे क्या है? समुद्री भोजन व्यापार, क्योंकि न्यूजीलैंड क्या है? एक आइलैंड है, और आइलैंड के पास क्या होगा? समुद्र है। तो समुद्र से क्या होती है? ये फिशेस को कलेक्ट करते हैं और ये इसी को खाने में अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तीसरा क्या है? यहाँ टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने बताया लास्ट में जो हमारा एडवेंचर प्लेस था किंग्सटाउन, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली लोग घूमने जाते हैं, तो ये न्यूजीलैंड इतना प्राकृतिक सुंदरताओं के कारण प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ के कुछ रोचक तथ्य हैं। रोचक तथ्य को जानते हैं हम, जैसे ये ऐतिहासिक अधिकार, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जो है वो पहला देश है ये, ध्यान रखिएगा। महिलाओं को मतदान देने का पहला अधिकार
इसी देश ने दिया। इंसान से ज़्यादा भेड़ें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, पशुपालन भूमि की स्वर्ग भूमि कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भेड़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिनेमाई परिदृश्य स्पेशली शूटिंग के लिए की जाती है, मूवीज़ की शूटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ध्यान रखिएगा, घूमने जाइएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। प्राकृतिक शांति, आपको ये भी ध्यान रखना है, प्राकृतिक शांति के लिए बहुत आगे ये नेचुरल पीस। आप देखेंगे कि ये ना दुनिया में शांतिपूर्ण देशों में शामिल है, और अभी इसकी जो रिपोर्ट आई है 4 से 5 दिन पहले, उसमें इसका स्थान कौन सा है, दूसरे नंबर पे आया है ये, और अधिकतर ये पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका स्थान कौन सा आया है, दूसरा स्थान आया है। तो ये एक थोड़ी करंट की जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये खत्म हुआ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।